तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हरीश नामक 40 वर्षीय आदमी ट्रकों की युवा कंपनी में काम करता था, जहां अक्सर युवा लोग बड़ी कंपनियों के लिए ट्रक ड्राइव करते थे। इस काम में लगे हरीश को आज काफी वक्त बीत गया था। हरीश के मन में इस काम के प्रति बेहद लगाव था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस काम के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी। एक अच्छी कमाई करने वाला हरीश महाराष्ट्र की ओर डिलीवरी करने चल पड़ा। वैसे तो एक ट्रक ड्राइविंग का काम लोगों के खातिर अपमानजनक माना जाता है, लेकिन लोगों की जिंदगी भी उसी सामान पर टिकी होती है जिसे ट्रक ड्राइवर डिलीवर करते हैं। ट्रक ड्राइवर की दृष्टि से कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सब काम एक जैसे होते हैं, बस लोगों का मन और उनकी सोच छोटी होती है। लेकिन इस कंपनी के अंदर तो पैसे की रकम भी काफी बड़ी थी। जहां तक लोगों ने सुना था कि ट्रक ड्राइविंग के दौरान बेहद कम रकम हमें प्राप्त होती है, लेकिन ये गलत था। हरीश एक गवर्नमेंट टीचर के बराबर तनख्वाह लेता था। महाराष्ट्र की तरफ डिलीवरी करते वक्त हरीश के साथ उसका हेल्पर नहीं था। बीमार होने के कारण आज हेल्पर उसका साथ देने में सक्षम नहीं था, जिस वजह से अकेले ही हरीश को डिलीवरी करनी थी। रात का समय ठंडी ठंडी हवाओं के साथ साथ जोरों से चिल्लाता हुआ ये सन्नाटा, जिससे ट्रक का टायर और उसके हॉर्न की आवाज तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। स्पीड के साथ चलती हुई ट्रक के सामने अचानक एक काली बिल्ली नजर आई। हरीश उस बिल्ली को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया, क्योंकि उसने पहले भी इस अशुभ संकेत के बारे में सुना था, लेकिन आज तक उसने इन चीजों पर विश्वास नहीं जताया। बचपन से ही उसने इन चीजों का विरोध किया था, खासकर भूत प्रेतों को मानना तो उसके जीवन में कहीं लिखा ही नहीं था। उसने इन सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन प्रकृति की चीजों को कोई भी समझ नहीं पाता है आगे क्या होने वाला है और अब क्या हुआ। खैर, थोड़ा थोड़ा हरीश भी अपने आप में बेचैनी महसूस कर रहा था, जिस वजह से उसके पांव पता नहीं क्यों लेकिन बुरी तरह से कांप रहे थे। पहले तो हरीश को लगा कि आज उसकी बीपी चढ़ चुकी है, जिस कारण उसे दवाइयां लेनी चाहिए, और दवाइयां लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला पानी होता है। इधर उधर वो अपनी नजर दौड़ाने लगा कि वो किसी नल को देखकर पानी एकत्रित कर सके। तकरीबन 10 मिनट तक आगे चलने के बाद उसे बगल वाली झाड़ों के करीब एक पानी की बड़ी सी टंकी दिखी। उस टंकी के चारों तरफ काफी सारे नल लगे हुए थे। हरीश अपने ट्रक को वहीं थामकर नीचे उतर गया और पास में मौजूद एक नल से पानी भरने लगा। इसी बीच उसके कानों में एक आवाज पड़ी। ये किसी की दर्द भरी आवाज थी। इस आवाज को सुनते ही हरीश के कान खड़े हो गए। काफी देर तक वो इधर उधर देखता रहा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये आवाज तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी हरीश ने देखा कि उस नेशनल हाईवे से सटी एक कच्ची रोड, जिसके ऊपर एक ट्रक पलटी खाकर नीचे की तरफ गिरी हुई थी और उसके दोनों तरफ की लाइट फ्लिप कर रही थी। हरीश को पूरा विश्वास हो चुका था कि इन आवाजों का स्रोत वही ट्रक है। सब आवाज इसी ट्रक की देन है। हरीश को उस समय ट्रक में मौजूद लोगों की मदद करने का एक बेहतरीन आइडिया मिला। उसने अपने ट्रक के अंदर से लोहे का एक सरिया बाहर निकाला और उस ट्रक की तरफ चल पड़ा। इस वक्त रात के 1:36 हो रहे थे, यानी कि करीब 2 बजने वाले थे। जैसे जैसे हरीश के छोटे छोटे कदम उस ट्रक की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उसकी रूह अपने आप ही थर्रा रही थी। ट्रक की तरफ से कुछ खास नजर आ रहा था, कुछ ऐसा जो वो पहली बार देख रहा था। फिर उसने देखा कि उस ट्रक की हल्की हल्की रोशनी में उसे उसके अगल बगल में खून फैला हुआ दिखाई दे रहा था। उसे विश्वास हो चुका था कि यहाँ कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। हरीश जल्द से जल्द उस ट्रक के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ट्रक के अगल बगल में किसी का नामो निशान नहीं था, और उसके पास उसका फोन था जिसकी हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। लेकिन ट्रक को ठीक से जांचने के लिए ये रोशनी काफी नहीं थी। अंधेरा होने के कारण ट्रक के अंदर की चीजें एकदम साफ नजर ही नहीं आ रही थी। जैसे तैसे हरीश ने आगे वाले शीशे को तोड़ दिया, लेकिन असली खौफनाक दास्तां तो अब शुरू हुई, जब उसने देखा कि ट्रक के अंदर मांस के टुकड़ों में बटा हुआ एक इंसान बुरी तरह मरा हुआ पड़ा था। लेकिन वो चिल्ला कैसे सकता है, क्योंकि उसको तो किसी ने मांस के टुकड़ों में अलग अलग बांट दिया था। फिर वो चिल्लाने में कामयाब कैसे हुआ,
यही सब देखते हुए हरीश जब उस ट्रक से अपनी मुंडी बाहर निकालने लगा, लेकिन इसी बीच उसे ऐसा एहसास हुआ कि किसी चीज के अंदर उसका सर फंस गया है और वो अपनी समझ ताकत का इस्तेमाल करने के बाद भी अपनी मुंडी को निकाल नहीं पा रहा था। हरीश को छन छन पायलों की आवाज सुनाई दी। एक तरफ उसका सर बाहर ही नहीं निकल रहा था और दूसरी तरफ इन आवाजों के सुनते ही उसके दिल की धड़कनें एकदम से तेज होने लगी। पीछे मुड़कर देखना तो हरीश के लिए नामुमकिन जैसा था, क्योंकि उसका सर हवा में फंस गया था, जो बड़े ताज्जुब की बात थी। बार बार हरीश अपने सर को हिलाता रहा और फिर हरीश को अपने पीछे से कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी सुनाई दिया जो उसकी समझ से बाहर थे। दरअसल वहाँ की लैंग्वेज कुछ अजीब सी थी, जिसको समझ पाना उसके बस की बात नहीं थी। और वैसे भी भूत प्रेत की बात को समझ पाना कहाँ एक आम इंसान के बस की बात होती है। तो भला हरीश में इतनी अहमियत कहाँ की कि वो प्रेतों की बातों को सहजता से समझ पाए। इसी बीच हरीश ने एक बार फिर थोड़ी ताकत लगाई, लेकिन इस बार तो ताकत लगाने के बाद भी उसका सर आसानी से उस शीशे से बाहर निकल गया जो अभी अभी उसने तोड़ा था। और जैसे ही हरीश का मुंह उस कांच से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो पायलों की आवाज एक पेड़ के ऊपर से आ रही थी। साथ ही एक अजीब सी आवाज भी उसी तरफ से आ रही थी। और इस आवाज को सुनते ही हरीश ने पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ के ऊपर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन एक टहनी बार बार हिल रही थी। फिर जो हुआ हरीश तो उसे देखकर सुन पड़ गया। फिर काफी देर तक उस पेड़ की एक शाखा उसी तरह हिलती रही, लेकिन बाद में उसके ऊपर से कुछ नीचे गिर गया। ठीक से देखने पर पता चला कि ये तो एक औरत थी, और जैसे ही वो औरत जमीन पर गिरी तो किसी मुर्दे की तरह जमीन पर ही पसर गई। एक मामूली इंसान को भय के समुद्र में धकेलने के लिए बस इतना काफी होता है। अब हरीश के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस औरत के भी करीब जा सके। तभी वो पीछे मुड़ा और धूम दबाकर भागने लगा, और तब तक नहीं रुका जब तक कि वो अपने ट्रक के पास नहीं पहुंच गया। ट्रक के पास पहुंचते ही उसने सबसे पहले दरवाजा खोला और उसके अंदर दाखिल हो गया। वो जानता था कि इस जगह पर परलौकिक शक्तियां अपना डेरा जमा कर रखती हैं, जिनसे अपना बचाव कर पाना बेहद आवश्यक है। ट्रक को स्टार्ट करते ही उसे अपने सामने की ओर औरतों का एक विशाल झुंड दिखा। औरतों के इस बड़े दल को देखकर हरीश के पैर सुन्न पड़ने लगे। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। एक तरफ भूतों के एक जोड़े ने उसे घेर लिया था, तो दूसरी तरफ अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने ट्रक को उन औरतों के ऊपर से निकाल सके। थर-थर कांपते हुए हाथों के साथ वो पूरी तरह से नाकाम कोशिश करता रहा। उसके कान में एकदम से किसी के फुसफुसाने की धीमी सी आवाज आई। आवाज के अंदर भय का रुख था, जो कि हरीश को लगातार डराए जा रहा था। तभी हरीश डरते कांपते हुए अपने ट्रक का गियर डालकर उसे आगे की तरफ बढ़ाने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो एक्सीलेटर दबाने के बावजूद भी उसके ट्रक के टायर के पास कुछ फंस गया है, जिस वजह से ट्रक 1 इंच भी आगे हिल पाने में नाकाम है। कुछ भी हो, लेकिन हरीश को ट्रक से नीचे उतरकर इस बात को जांच करना था कि क्या सच में ट्रक के टायर के सामने कोई वाट लग गई है। सामने की ओर दिखाई देने वाला वो भयानक दृश्य जो अभी भी अपने डर के बादलों को गरजने पर मजबूर कर रहा था। दूसरी तरफ हरीश कांपते हुए खिड़की से नीचे उतर गया। फिर ट्रक से नीचे उतरते ही हरीश ने जो खौफनाक दृश्य देखा, उसे देखकर तो मानो उसकी रूह कांप गई। एक मामूली सी औरत उस ट्रक को पीछे पकड़कर खड़ी थी। हरीश का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, ओ तो तूने इतनी देर से परेशान करके रखा है। पर हरीश भूल चुका था कि एक सामान्य औरत ट्रक को नहीं रोक सकती, लेकिन जब उस औरत ने अपनी मुंडी को हरीश की तरफ घुमाया तब उसे एहसास हुआ कि उसने गलत चीज से पंगा ले लिया है। अब तो उसका ट्रक भी भूतों से ग्रस्त हो चुका था। उसका एकमात्र सुरक्षित स्थान भी अब उसके लिए खतरा बन चुका था। हरीश के अगल बगल में खतरों का संकेत लगातार बढ़ता जा रहा था और जिंदगी बचाने का कोई रास्ता भी नहीं था। जब हरीश को एहसास हुआ कि अब उसका ट्रक उसके लिए खतरा साबित होने वाला है, तो उसने हाईवे पर पैदल पैदल चलना ही शुरू कर दिया। और वो जानता था कि यहाँ पर रुकना उचित नहीं है,
किंतु उसके बाद ही उसकी ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गई और उसकी रोशनी हरीश के सर पर पड़ी तो वो पीछे मुड़ गया और अब उसकी ट्रक के अंदर वही भयानक चुड़ैलें थीं जिसके समक्ष हरीश की एक ना चलती हो। ट्रक ने अचानक ही स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया और ट्रक से डरते हाँफते वो हाईवे पर तेज स्पीड के साथ भागने लगा। लेकिन आज हरीश की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तेज तर्रार ट्रक ने हरीश को एक जोरदार टक्कर मारी और तकरीबन 10 फीट ऊपर उछलकर हरीश सड़क के बीचों बीच गिर गए। हरीश की हड्डी पसीनों में जोरदार मोच आई और अब उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो अपने स्थान से भी खड़ा हो सके। वो पूरी तरीके से घायल हो चुका था। हरीश ने अपनी सुध-बुध खोई तब तक उसके अगल बगल में वही औरतें खड़े होकर जोर जोर से रोने लगी। अभी भी भयानक दृश्यों का सफर खत्म नहीं हो रहा था। बस कुछ पल के बाद हरीश की दोनों आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर बाद में जब उसने अपनी आंखें खोली तो अस्पताल के एक बेड पर वो भर्ती पड़ा था जहां पर उसके शरीर में अनगिनत चोटों ने स्थान जमा कर लिया। सारी घटनाओं को अपने घर वालों के सामने प्रस्तुत करने के बाद हरीश को पता चला कि वो हाईवे हॉन्टेड है। तकरीबन 11 साल पहले इस हाईवे के बगल से सटा हुआ लोगों का एक झुंड निवास करता था, लेकिन गंदी नजर वाले लोगों ने औरतों का बलात्कार किया। कहते हैं उन औरतों को मारने के बाद उनकी आत्मा उन लोगों को बेहद परेशान करती है जो अमूमन रात में सफर करते हैं। ट्रक ड्राइवर से तो उनकी इतनी शत्रुता थी कि वो उन्हें कभी भी मारने की क्षमता रखते हैं और ट्रक एक्सीडेंट जैसा दिखाई देने वाला दृश्य भी सिर्फ एक माया भ्रम होता है जिसके अंदर फंसकर हर कोई अपनी जान गंवा देता है। अब असलियत यही है। खैर उस दिन के बाद आज तक का रिकॉर्ड है, हरीश ने ट्रक के स्टीयरिंग पर बैठना तक छोड़ दिया, क्योंकि आज भी जब भी वो किसी ट्रक के स्टीयरिंग को देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसके साथ क्या हुआ था। वो दृश्य आज भी उसके दिमाग में किसी मूवी की तरह घूमता रहता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।